कथा में परिस्थिति नहीं बदलती, पर सदगुरु की शरण में मना स्थिति बदलती है। गुरु क्या करता है, मन को क्लीन कर देता है, और क्लीन होते ही दुनिया में जो दुख दिखाई देता है वही सुख दिखाई पड़ता है। बोलो सीताराम। अब एक गीत बड़ा याद आ रहा, कहो तो सुनाए, बड़ा प्यारा गीत है। अरे चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी दोनों हाथ उठाकर, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हम चिंता करे बलाए हमारी, ओ चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। कौन कौन अपनी चिंता नहीं करना चाहता है, प्रभु के भरोसे जीना चाहता? तो दोनों हाथ उठाकर ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी, पीछे वाले, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। भगवान की। अच्छा, चिंता क्यों नहीं है? जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा। खबर हमारी बोलेगा, हाथ उठाकर, खबर हमारी बोलेगा। महाराज, फिर हम क्या करें? भजन करो तुम निर्भय होकर, हो भजन करो तुम निर्भय होकर, भजन करो तुम निर्भय होकर, छोड़ो रोटी दाल की। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। भजन करो तुम निर्भय होकर, भजन करो तुम निर्भय होकर, छोड़ो चिंता काल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हाँ, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। दोनों हाथ उठा करके बद्रीनाथ भगवान की।
भोग भाग्य का मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पाते, चीटी हो या नार हो। ओ चीटी हो या नार हो, चीटी हो या नार। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चीटी हो या नार हो। चीटी हो या नार हो। महाराज हम क्या करें? अरे पगला, ओ ठटरी के बरे, एक काम कर, क्या शांत रहो हर हाल में सोचो। शांत रहो हर हाल में सोचो, नहीं करो जनमाल की। जो दोनों हाथ उठा के ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में पड़ोसी बेकार मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके शांत रहो हर हाल में इच्छा। शांत रहो हर हाल में इच्छा, नहीं करो धन माल की। बलिहारी बोलो बलिहारी 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 बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी 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 बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम हरि। कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि 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 बोलो राम माधव हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि हरि। हरि बोलो राम ओ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी 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 बोलो बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी 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 बोलो बलिहारी नंदलाल की। रामचंद्र भगवान की। अरे चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। दोनों हाथ उठा के बोलो ना, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बैठ जाओ
इसलिए भैया हमको चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। क्या करना है? जोर से बोलो। हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। हमको कथा कान से नहीं ध्यान से सुननी है। हमको गुरु कृपा में रहने के लिए उनके चरण के साथ साथ गुरुदेव के आचरण भी पकड़ना है। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। यहां तो एक बार बोलने का 1000 गुना फल है। कितना फल है? 1000 गुना। अच्छा, लेकिन एक है, वैसे चाहे बोलते रहेंगे, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे। हम लोग भी बाहर का ही तो सब देखते हैं, अंदर का कुछ देखते ही नहीं। एक आदमी था, अब सत्यनारायण की कथा सुनाए दे रहे, थोड़ी देर में, जल्दी तो नहीं है? हाँ चलो ठीक है। तो फिर क्या उपाय? अंदर की हम लोग सुनते नहीं, बाहर की सुनते हैं। अंदर कौन है? महाराज अंदर तो कुछ भी नहीं है, एक्सरा करवाएंगे, एक्सरा में तो कुछ नहीं निकलेगा। अंदर आत्मा ही परमात्मा है। एक आदमी बहुत गरीब था, उसने प्रण लिया हम सम्राट बनेंगे। कैसे बनेंगे? उसने कहा धनवान बने तभी तो सम्राट बनेंगे। भीख मांगने लगा। रुपया मांगने के लिए किनारे पर खड़ा हो जाए, जो भीख में मिले उसी को जोड़ता जाए, कपड़े खरीदे, कुछ सामान खरीदे, धन जोड़ जोड़ कर रखने लगा। उसने सोचा कल बनेंगे, परसों बनेंगे, अब थोड़ा और अमीर हो जाए, सम्राट बनेंगे, सम्राट बनेंगे, सम्राट बनेंगे। सम्राट बनने के चक्कर में बूढ़े होके मर गए। सम्राट नहीं बने, बूढ़े होके मर गए। जिंदगी भर मांगते रहे, बूढ़े होके मर गए। और जब मर गए और सम्राट नहीं बन पाए तो गांव के लोग आए, मर गया बेचारा, अच्छा आदमी था, भिक्षा मांग के जीवन जिया। चलो इसके शरीर को यहीं दफना दो, यहीं जलाओ, थोड़ा गड्ढा खोदो। जैसे ही गड्ढा खोदा तो जहां वो भीख मांगता था उसी के नीचे अपार सोने का ढेर मिला। गांव वाले बोले बड़ा मूर्ख था, बाहर भीख मांगता रहा, 1.5-2 फुट का गड्ढा ना खोद लेता, सम्राट बन जाता। पर वो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अंदर नहीं खोद पाया। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग बाहर कामनाओं की पूर्ति के लिए हाथ फैलाते रहते, अंदर अगर उतर कर प्रभु को पा जाएंगे तो हम लोग भी अपनी जिंदगी में सम्राट बन जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। अच्छा, ये अंदर उतरना क्या है? अंदर उतरना आत्मा का साक्षात्कार करना। मैं कौन हूं इसको जानना। अगर तुमसे कहो तुम कौन हो, तुरंत बता दें आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अरे ये तो तुम्हारा नाम है, रखा गया। अगर ना नाम रखते तो क्या होते? कौन हो ये बताओ। ये नाम तो बाद में मिला, जन्म तो तुम्हारा पहले हुआ, नाम बाद में मिला। तो ये बताओ, नाम जो मिला वो तुम नहीं हो, जो जन्म हुआ तुम वो हो, और वो कौन हो? महाराज ये तो पता नहीं है। बस इसी का पता लगाना ही तो जीवन की यात्रा है। मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं और क्यों आया हूं? तो एक संत ने उत्तर दिया, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारो नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारो ग्राम। हमारी जाति आत्मा है, प्राण हमारा नाम है, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम है। तो मैं कौन हूं? अंग्रेजी में से कहते हैं हु आई एम। मैं कौन? अच्छा, लेकिन मैं बड़ा खतरनाक भी। मैं बकरा बोलता है, भयंकर कटता है। अब कहना नहीं चाहिए। कल कोई बता रहे कोई त्योहार था, अपनों वालों का नहीं, हमें ज्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। समझदार को इशारा काफी होता है। तो कल बकरा कटे भयंकर। एक सज्जन ने हमें फोन लगाया, आज देखो तो बकरा ही बकरा कट रहे। हमका क्या है? बोले ईंद है।
कल कल ही थी। एक जन हमसे पूछने लगे ये क्यों कटते हैं? हम कहा 2 लोग ज्यादा काटे जाते हैं। बोले कौन कौन? हम कहा एक जो मैं करता है, जो मैं करता हो ज्यादा वो जल्दी कटता है, और जो दूसरों को जगाता हो वो मुर्गा भी ज्यादा कटा जाता है। ये 2 लोग काटे ही जाते हैं। बकरा भी काटा जाता, क्यों? क्योंकि ये मैं करता है, और बात ये है कि मैं कुछ है ही नहीं, हम ही हम हैं। मैं अहम है, हम निराभिमानता है, मैं अभिमान है, अहम स्वाभिमान है। इसलिए मैं में जियोगे तो खत्म हो जाओगे, हम अहम में जियोगे तो खत्म हो जाओगे, बहम में जियोगे तो खत्म हो जाओगे, पर प्रभु के भाव में जियोगे तो भैया जीते जी जीने के बाद, मरने के बाद भी अमर हो जाओगे। तो मैं कौन हूं इसका पता लगाना ही आत्मज्ञान है। अच्छा महाराज, अब प्रश्न उठता है ये पता कहां से लगाएं? किसी पुस्तक में लिखा मिलेगा? नहीं नहीं, पुस्तक में से पता नहीं लगता। मैं कौन हूं इसका पता ध्यान से लगता है। ध्यान कैसे करें? ध्यान लगता ही नहीं। ध्यान लगाओ सो कचौड़ी पूड़ी ध्यान आती है। कई लोग आंख बंद करते। एक हमें सज्जन मिले, गुरुजी हम तो ध्यान लगाते हैं तो हमें पड़ोसन दिखती है। ऐसी भी मिले। हाँ, हम कहा फिर जय हो जय हो जय हो। हम कहा तुम ध्यान मत लगाओ फिर, तुम तो खुली आंखों से ही ध्यान लगा, तुम्हें बंद आंखों की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग ध्यान लगा देते। अब हम कहे तुम्हें खुली आंखों से ही ठीक है, तुम ठटरी भराओ अपनी, जाओ तो यहां से। तो बताओ, ऐसे भी कुछ ध्यान। ध्यान क्या? आंख बंद कर लेना अंधेरा ध्यान नहीं है। आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करना, यहां पर केंद्रित करना, मैं कौन हूं उसमें उतरना, शांति रखना, मौन होना। मौन में बहुत ताकत है, याद रखना, मौन में बहुत ताकत। अच्छा सुनो, ऐसे समझो, मौन की ताकत और बता दे। भगवान ने कान कितने दिए और मुंह? भगवान स्पष्ट कह रहे हैं सुनो ज्यादा बोलो कम। सुनने को डबल इंजन है, बोलने को एक ही मशीन है। अच्छा, हम लोग उल्टे हैं, बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम, उल्टा कर देते हैं। इसीलिए ध्यान में जाने के लिए पहले मौन हो। अच्छा, मौन वाणी भर से नहीं, मन से भी मौन। कुछ लोग वाणी से तो मौन हो जाते हैं, भीतर ही भीतर। एक हमारे साथ में पंडित जी रहते थे, तो उनकी आदत थी कि वो जब तक जप ना कर लें तब तक बोलते नहीं थे। अब वो भोजन में भी नहीं बोलते थे। तो 1-2 बार हमने देखा, पर वो बड़े खब्बा थे, खाने के बहुत शौकीन। हमारे बगल में बैठ गए तो पंगत में बैठे थे, भोजन में वो मुंह नहीं बोलते थे। रसगुल्ला है, हम कहे इन्हें मत देना, शुगर है, इन्हें मत देना, शुगर है। अब भी हमें ऐसे देखें जैसे हमने कर्जा ले लिया हो। अब वहां तो कुछ नहीं बोले, मौन है तो कुछ बोल नहीं सकते। अब खीर आई है, हम इन्हें मत दो, शुगर है, आई है, अभी यहां से उठा के ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, मर जाएंगे। अब जब वो निकल गया तो उसके पास भागते गए। तो हमने धीरे से कहा इससे अच्छा तो बोला ही लो, जो इतने इशारे कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुम बोला ही लो। तो ये मौन का मतलब वाणी से मौन होना मौन नहीं है, मन से मौन होना मौन है। हम रास्ते में आ रहे थे, हमारे साथ में आप बैठे थे, तो हम आपको बता रहे थे गाड़ी में कि घर में बाहर हिमालय में जाकर तपस्या करना, घर छोड़कर जाना सरल है, घर में पत्नी के ताने सुनकर भजन करना बड़ा कठिन है। घर से बाहर निकलकर तपस्या करना बिना पत्नी को छोड़ छाड़ कर, ये तो बहुत सरल है, पर घर में रहकर पत्नी के ताने प्रवचन सुनकर के भजन करना ये बहुत कठिन है। ये जिसने कर लिया समझो वही बढ़िया वाला सन्यासी है। सन्यासी तो नहीं, पर साधु तो कहा जाएगा, उच्च लेवल का साधु। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भीड़ में एकांत में एकांत होना सरल है, भीड़ में एकांत होना कठिन है। और एकांत में एकांत होना बड़ी बात नहीं है, भीड़ में तुम एकांत हो जाओ ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कौन हूं ये कैसे जानोगे? ध्यान से। ध्यान कैसे लगेगा? मौन हो जाओ, बिल्कुल कुछ भी मत सोचो, निर्विकार। अच्छा, निर्विकार ये संभव है? हाँ संभव है। विचार और विकार की शुद्धि हो सकती है। कैसे?
भगवान की कथा से बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो मैं कौन हूं इसको जानने के लिए रोज कम से कम 1 घंटा ध्यान करना चाहिए, धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। फिर मैं कौन हूं इसका पता कैसे लगेगा? इसके कई परिणाम निकलते हैं। कुछ लोगों को जब बहुत सिद्ध साधक हो जाते तो सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में उत्तर आता, अवचेतन मन से चेतन मन से को पता लगता कि आप ये हो। क्योंकि जो अवचेतन मन है वो कई जन्मों की यात्रा कर चुका, और आपने सुना होगा कई महात्माओं को अपना पूर्व जन्म याद रहता। वो कैसे संभव है? कई बच्चे मिलते हैं जिन्हें पूर्व जन्म याद होता, वो कैसे संभव है? उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, उसमें हमारी प्रत्येक बात फीड हो रही, सेव हो रही है, कंप्यूटर के डाटा जैसा सेव हो रहा है। उसको जब कोई ध्यान के बल पर खंगालता है तो वो तुरंत वीडियो दिखा देता है कि आप पूर्व जन्म में ये थे, आपका काम ये है और आप इस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए हो। बोलो सीताराम। तो मैं कौन हूं इसको जानने के लिए ध्यान आवश्यक है। क्या जरूरी है? हनुमान जी के चित्र को रखो। अब ध्यान एक और मिले हमें। गुरुजी आंख बंद करते हैं, अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता। हमने कहा अंधेरा तो दिखता है। हाँ अंधेरा तो दिखता है, ये तो दिखता है। देखो अंधेरे में जब भयंकर अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता, पर अंधेरा तो दिखता। भयंकर अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा तो दिखता है। लेकिन जिसे अंधेरा दिखेगा उसी को तो उजाला दिखेगा, है? उसी को तो उजाला दिखेगा। जिसे अंधेरा दिखेगा उसी को उजाला दिखेगा। तो आंख बंद कर दी, अंधेरा दिख रहा, मतलब उजाला भी दिखेगा। कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें तो अंधेरा ही नहीं दिखता, जिन्हें अंधेरा ही नहीं दिखता, अब उन्हें उजाला क्या खाक दिखेगा? तो भैया अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा तो दिखता है। वो अंधेरे को देखते रहिए, उजाला भी दिखेगा। क्योंकि जहां अंधेरा होगा वहीं शून्य में उजाला छिपा होगा, और जहां उजाला होगा वहीं शून्य में अंधेरा छिपा है। उजाला जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। अच्छा अब अंधेरा हो भयंकर तो क्या करना चाहिए? अनशन करना चाहिए। भाग अंधेरा भाग जा। तो क्या अंधेरा भाग जाएगा? बोलिए, क्या अंधेरा भाग जाएगा? देखो कुछ युक्तियां होती हैं, संतों के पास युक्तियां रहती हैं। जैसे सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? है टेढ़ी करनी चाहिए। घी को गर्म कर देना चाहिए। हर बात पे उंगली करनी चाहिए क्या? हर बात पे उंगली करनी चाहिए क्या? अरे भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी क्यों? गरम करो, घी को गरम कर दो, पूरा निकल आएगा बाहर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो उंगली है। बेफिजूली की बात है। तो हर चीज की युक्ति होती है, यही गुरु के पास होता है। तो हमको अगर ध्यान में कुछ ना दिखे तो घबराना नहीं चाहिए। ध्यान में ध्यान को देखने की कोशिश। अच्छा ध्यान में देखना क्या है? एक प्रश्न ये चैप्टर आज क्लोज कर दें, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये चैप्टर, इसका अभ्यास करने पर। ध्यान में देखना क्या चाहिए? हम लोग जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, और जो देखना चाहिए वो नहीं देखते। हम लोगों की आदत है, जो नहीं देखना चाहिए वो दिखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो सुनना चाहिए उसमें नींद आती। कहो भगवान की कथा सुन लो। गुरु जी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है, सोते नहीं ना, सिर दर्द कर रहा है। अभी फिल्म दिखा दो, आंखें मीड़ मीड़ देखेगा। थोड़ा बैक करो, हम देख नहीं पाए। जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे, जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहे। देखना क्या चाहिए? मंदिरों के दर्शन करना चाहिए, संतों को देखना चाहिए, संतों के आचरण को देखना चाहिए, माता पिता के आचरण को देखना चाहिए, सत्कर्मों को देखना चाहिए, सद्विचारों को सुनना चाहिए, गंगा को देखना चाहिए, सूर्य को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सत्कर्म व सज्जन व्यक्ति के आचरणों को देखना चाहिए। इनको देखना चाहिए, दुर्जनों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन ध्यान, ये तो हो गई जागने की बात। आंख बंद करने के बाद क्या देखना चाहिए? तो अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं, अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो या तो उनके चित्र को आंखों में लाने की कोशिश करें। नहीं मानते हैं
माता पिता को मानते हैं, उन्हीं का ध्यान करिए। आत्मा ही परमात्मा है। अगर वो भी नहीं दिख रहा है, अपने आप को तो मानते हो, अपने को ही देखने की कोशिश करो। और आप अपने आप को ही जब ध्यान में देखने की, भगवान को ध्यान में देखने की कोशिश करोगे, तो जब अपने आप के स्वरूप को जान जाओगे, तब उसी ध्यान में आप यह भान कर जाओगे, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। या तो ये स्वप्न में दिखाया जाएगा, या ध्यान में ही बैठे बैठे आप देख लोगे, सत्य को पालोगे। उसी दिन आपका जीवन जीने का, जन्म लेने का सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा कि आप पृथ्वी पर इसलिए आए हो। बोलो सीताराम। सीताराम। बाकी तो ऐसा है कि जिए जा रहे हैं, जो कोई करवा रहा करे जा रहे। हम लोगों को धर्म भी कर रहे, पता ही नहीं धर्म हो भी रहा कि नहीं हो रहा, कर रहे कि धर्म हो रहा। एक महात्मा ने अपने चेलों से कहा, परोपकार करो, परोपकार। परोपकार में गालियां भी मिले तो सुननी चाहिए। 3 शिष्य थे, तीनों गए, शाम को वापस आए। गुरुजी बोले, कोई परोपकार किया? हाँ गुरुजी। क्या किया? हमने एक बूढ़ी माता जी को रोड पार करवाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे से पूछा, तुमने परोपकार किया? हाँ गुरुजी। क्या? हमने भी उसी बूढ़ी माता जी को रोड पार करवाया। सामान होगा, गुरुजी ने सोचा, सामान होगा तो 2 लोग लग गए। तीसरे से पूछा, तुमने क्या किया? गुरुजी, हमने भी उसी बूढ़ी माता जी को रोड पार करवाया। गुरुजी बोले, 3 लोग एक वृद्ध माता जी को रोड पार कैसे करवा रहे थे? बोले, दरअसल गुरुजी वो रोड पार करना नहीं चाह रही थी और हमें परोपकार करना था। वो रोड नहीं पार करना चाह रही थी, हमें परोपकार करना था। तो एक ने पकड़े हाथ, एक ने पकड़े पैर और एक ने पकड़ा सामान और पार ले आए। महात्मा जी बोले, गुरुजी बोले, गाली नहीं पकड़ रही थी? बोले, भयंकर। तो बोले, वो जब वो गाली दे रही थी तो तुमने रुके नहीं? तुम बोले, वाह गुरुजी, तुमने ही तो कहा अच्छे काम में गालियां भी मिले तो सुन लेनी चाहिए। बताइए, ऐसे भी हम लोग परोपकार कर देते हैं। अब बताइए, इसे तुम परोपकार नाम दोगे? है ये क्या परोपकार है? ये धर्म, तुम जिसे तुम ये धर्म मान रहे, ये भी एक प्रकार का अधर्म है। ये परोपकार नहीं है। परोपकार क्या है? बुरा ना मानना। परोपकार वो है जिस पर हम उपकार करें ना तो उसे पता लगे, और हमने किया तो ना हमें भान रहे कि हमने किया। यह सच्चा परोपकार है। मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालील से अरुधरि लाले लंबू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशू जय 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 कपीशू। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ जो लायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव